का प्रकरण इतना साधारण लगता है क्या हमें? मैं आपको सच में बताऊं, रासलीला में नृत्य है, नृत्य करना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन नृत्य का भाव एक रंग होता है, एक रूप होता है। आप बड़े बड़े नृत्यांगनाओं को देख लो, उन सारी नृत्यांगनाओं का आप एक ध्यान में रखना, सात्विक जो नृत्य होता है, उस नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है मालूम है? उस नृत्य में जिस शब्द के ऊपर नृत्य होता है, उस शब्द के भाव अंतर मन में प्रकट होते हैं, वो कहीं बहिरंग में नहीं होते। नृत्य एक रूप अवस्था है, इसलिए भगवान के लिए नाचना कोई साधारण बात नहीं है। भगवान के लिए नृत्य करना इस जगत में महाराज संत श्री गुलाबराव महाराज जी के जीवन के प्रसंग इतने सुंदर है, कुछ कुछ तो महाराज नृत्य किए हैं। महाराज नाचलेत, लक्षात घ्या। नरसिंह मेहता रासलीला का दर्शन स्वयं अपने साथ भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने नरसिंह मेहता जी को रासलीला का दर्शन कराया। रासलीला साधारण लीला नहीं है, लेकिन रासलीला में प्रवेश करने के पहले अपने अंतर मन के इस समूचे भाव को भगवान ने पहले टटोला, भगवान ने पहले परीक्षण किया, ये सारी गोपिकाएं उस अधिकार में है क्या? भगवान ने कहा आई हो वैसे के वैसे ही चली जाओ। गोपिकाओं ने कहा जाने में कोई दिक्कत नहीं, बस एक सवाल का जवाब दे दो, हम चली जाएंगे। गोपी साधारण नहीं है, मैंने जो पहले कहा ना, इसका कारण यह है गोपी भक्ति रसाहा पिबंती, गोपी भक्ति रस को पीने वाली, एक जन्म की नहीं। ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्न समुद्भूताश्च गोकुले हरि संप्राप्यम कामेन ततो मुक्ता भवार्णवात्। बृहद वामन पुराण में इसका श्लोक है, ध्यान में रखना। ये साक्षात श्रुतियां हैं, ये साक्षात वेद की ऋचाएं हैं। गोपी भाव में सबसे बड़ी बात ध्यान में रखना, गोपी भाव का शब्द, गोपी भाव को वर्णन जिन वेदों ने भी नहीं किया, उन वेदों की ऋचाओं ने गोपी का अवतार धारण करके कृष्ण का प्रेम प्राप्त किया। इसलिए भगवान के साथ में रहने वाली इन गोपिकाओं का काम दृष्टि से विचार मत कीजिएगा, कृष्ण दृष्टि से विचार करना। अरे आज भी आप जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा, ब्रज की भूमि में स्वयं आज भी न जाने कितने बावले बैठे पड़े हैं, कितनी गोपिकाएं आज भी कृष्ण की उस निधि वन में जाकर के उस धूल को अपने माथे पर लगा करके उस धूल में स्वयं लपेट जाती हैं। अरे जिन गोपिकाओं ने कृष्ण का साक्षात दर्शन किया हो, उन गोपिकाओं की अवस्था कैसी हुई होगी जरा देखो तो, सोचिए तो सही 2 मिनट के लिए। सोचने के भी परे हैं, सोच भी नहीं सकते हम। प्रेम इतना साधारण मत समझिएगा, जिसके साथ में प्रेम होता है ना, उसके प्रति इतना समर्पण कि उसके बिना कुछ नहीं। प्रेम में व्यवहार नहीं है, गोपिकाओं ने व्यवहार नहीं किया। प्रेम कहते नहीं आता, ध्यान में रखना, प्रेम को कोई शब्द नहीं होता, प्लीज।
प्रेम को डिफाइन नहीं कर सकते हम। देखिए, प्रेम डिफाइन नहीं हो सकता, प्रेम डिवाइड नहीं हो सकता। द्वैत में प्रेम नहीं है, अद्वैत में प्रेम है। इतनी साधारण बात ध्यान में इतनी साधारण बात नहीं है प्रेम की। महाराज छोड़िए, मुझे इन सारे प्रसंगों को लेकर के विस्तार ज्यादा नहीं करना, लेकिन एक बात पक्की कीजिएगा, गोपिकाओं का प्रेम इतना शुद्ध प्रेम है, फिर भी भगवान उनके शुद्ध प्रेम की पहले परीक्षा लेते हैं, जांच करते हैं। मेरे साथ में आप और हम सब लोग मिलकर के इस बात की थोड़ी सी एकांत में बैठ करके अपने ही मन से स्वयं इस बात को पूछे ना, हमारा प्रेम इतना शुद्ध है क्या?